कृष्णनगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। वहाँ ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ से पूजा कराकर घर लौटते समय उन्हें रास्ते में देखा कि एक सब्जी वाली बैठी है और वह सब्जी बेच रही है। भीड़ लगी है, कोई सब्जी तुलवा रहा है तो कोई मोल कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते से जाते थे जहाँ वो सब्जी वाली दिखती थी। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को वह सब्जी खरीदते हुए देखकर वे भी यहीं खड़े हो गए। उन्होंने देखा सब्जी वाली के पास पत्थर का हेक, उसी से वह 5 सेर वाले को 5 सेर और 1 सेर वाले को 1 सेर भाग तोल रही है। यही बाट सब तोल के सामान काम कर देता है। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, तुम इस एक ही पत्थर के बाट से कैसे सबको तोल देती हो? क्या सबका वजन ठीक से उतरता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, यहाँ बड़े अचरज की बात है। हम लोगों ने कई बार इससे लिए साग को दूसरी जगह तोल कर आजमाया, पूरा वजन सही उतरा। पंडित जी ने कुछ रुक कर साग वाली से कहा, बेटी यह पत्थर मुझे दोगी? साग वाली बोली, नहीं बाबा जी, तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने बड़ी कठिनता से इसको पाया है। मेरे सेर बटखरे खो जाते तो घर जाकर माँ और बड़े भाई मुझे मारते। 3 वर्ष पहले की बात है, मेरे बटखरे खो गए थे। मेरे घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे मारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पास यह पत्थर लगा। मैंने इसको उठाकर ठाकुर जी से कहा, महाराज मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इससे सारे तोल हो जाए। बस तब से मैं इसे रख देती हूँ। अब मुझे अलग अलग बटखरों की ज़रूरत नहीं होती, इसी से सब काम निकल जाता है। बताओ तो तुम्हें कैसे यहाँ दे दूँ? पंडित जी बोले, मैं तुम्हें बहुत से रुपए दूंगा। सब्जी वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्च दोगे? सब लोग वृंदावन गए हैं, मैं ही नहीं गई हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, कितने रुपए में तुम्हारा काम होगा? सब्जी वाली ने कहा, पूरे 300 रुपये चाहिए। ब्राह्मण बोला, अच्छा बेटी यहाँ तो बताओ, तुम इस शीला को रखती कहाँ हो? सब्जी वाली ने कहा, इसी कटोरी में रखती हूँ बाबा जी, और कहाँ रखूँगी? ब्राह्मण घर लौट आया और चुपचाप बैठा रहा। ब्राह्मणी ने पति से पूछा, यो क्यों उदास बैठे हो? देर जो हो गई है। ब्राह्मण ने कहा, आज मेरा मन खराब हो गया है, मुझे 300 रुपये की ज़रूरत है। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, इसमें कौन सी बात है? आपने ही तो मेरे गहने बनवाए हैं, विशेष ज़रूरत हो तो ले लीजिए, इन्हें ले जाइए, होना होगा तो फिर से हो जाएगा। इतना कहकर ब्राह्मणी ने गहने उतार दिए। ब्राह्मण ने गहने बेचकर रुपए इकट्ठा किए और दूसरे दिन सवेरे साग वाली के पास जाकर उससे रुपए दे दिए। बदले में उस शीला को ले लिया। गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक जाकर ब्राह्मणी से कहा गया कि पंडिताइन जी तुम्हारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह झाड़ बहार कर ठीक करो। सरल हृदय ब्राह्मणी ने घर की सफाई करके उसमें पूजा की सामग्री सजा दी। ब्राह्मण आकर देखे तो उन्हें अचरज हुआ। ब्राह्मणी से पूछने पर उसने छोटे बालक के आकर कह जाने की बात सुनाई। यह सुनकर पंडित जी को भी आश्चर्य हुआ। पंडित जी ने शीला को सिंहासन पर पधार कर उसकी पूजा की, फिर उसे ऊपर ओलों में पधरा दिया। रात को सपने में भगवान ने कहा, तू मुझे जल्दी लौटा नहीं तो मेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, जो कुछ भी होगा मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में
जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता उसी से पूजा करने लगा। 2-4 दिनों बाद स्वप्न में भगवान ने फिर कहा, मुझे फेंक आ, नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, मर जाने दो, तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र मर गया। कुछ दिनों बाद फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी लड़की मर जाएगी। दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण ने पहले वाला ही जवाब दिया। कुछ दिनों पश्चात उसकी लड़की मर गई। फिर कहा कि अब की बार स्त्री मर जाएगी। ब्राह्मण ने इसका भी वही उत्तर दिया। अब स्त्री भी मर गई। इतने पर ब्राह्मण अचल अटल रहा। लोगों ने समझा यह पागल हो गया है। कुछ दिन बीतने पर स्वप्न में फिर कहा गया कि देख, अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पर बिजली गिरेगी। ब्राह्मण बोला, गिरने दो, मैं तुम्हें उस सब्जी वाले की गंदी टोकरी में नहीं रखने को दूंगा। ब्राह्मण ने एक मोटे कपड़े में लपेटकर भगवान को अपने मजबूत बांध लिया और वे सब समय यूं ही उन्हें बांधे रखते। कड़कड़ाकर बिजली नजदीक आती पर लौट जाती। अब 3 ही दिन शेष रहे थे। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर बालक उनके पास आकर जल में कूदे। उनमें से एक सांवला था, दूसरा गोरा था। उनके शरीर पर कीचड़ लिपटा था। वे इस ढंग से जल में कूदे कि जल उछलकर ब्राह्मण के शरीर पर पड़ा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग कौन हो भैया? कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है? देखो, मेरे शरीर पर जल पड़ गया। इतना ही नहीं, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए। देखते नहीं, मैं पूजा कर रहा था। बालकों ने कहा, हो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए हैं। हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा न हो। पंडित जी ने कहा कि नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ। बताओ तो तुम किसके लड़के हो? ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा है। कहाँ रहते हो भैया? कैसी अमृत घोली मीठी बोली है तुम्हारी। बालकों ने कहा, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। पंडित जी बोले, भैया क्या फिर भी कभी मैं तुम लोगों को क्यों देख सकूंगा? बच्चों ने कहा, क्यों नहीं, जब भी आप पुकारोगे हम चले आएंगे। पंडित जी के नाम को पूछने पर वह बोले कि हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है उसी नाम से वह हमें पुकार लेता है। सांवला लड़का इतना कहकर चला, ये लो मुरली, ज़रूरत हो तो इसे बजाना, बजाते ही हम लोग आ जाएंगे। तब दूसरे गोरे लड़के ने एक फूल देकर पंडित जी से कहा, बाबा इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। वे जब तक वहाँ से चली नहीं गए, ब्राह्मण उनकी ओर आंखें लगा कर देख रहा था। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, आहा कितने सुंदर है दोनों, कभी फिर इनके दर्शन होंगे। ब्राह्मण ने फूल देखकर सोचा, फूल तो बढ़िया है, कैसी मनोहर गंध आ रही है इसमें, पर मैं इसका क्या करूँगा और कहाँ रखूँगा? इससे अच्छा है राजा को ही दे आऊँ। पंडित जी ने जाकर फूल राजा को दे दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे महल में जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, मुझे भी एक ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। राजा दरबार में आया और सिपाहियों को उसी समय पंडित जी को खोजने भेजा। सिपाही ढूंढते ढूंढते जाकर देखा तो ब्राह्मण देवता सिर पर सीला बांधे पेड़ की छाया में बैठे गुनगुना रहे थे। वे उनको राजा के पास लेकर आ गए। राजा ने कहा, महाराज वैसा ही एक फूल और चाहिए। पंडित जी बोले, राजन मेरे पास तो वहाँ एक ही फूल था, पर देखिए। ब्राह्मण उन लड़कों की खोज में निकल पड़े। अकस्मात उन्हें मुरली वाली बात याद आ गई। उन्होंने मुरली बजाई। उसी क्षण गौर शाम जोड़ी प्रकट हो गई। ब्राह्मण रूप माधुरी के पान में मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया वैसा ही एक फूल और चाहिए। मैं तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था। राजा ने वैसा ही एक फूल मांगा है। गोरे बालक ने कहा,
फूल तो हमारे पास नहीं है, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे फूल का बगीचा खिला है। तुम आंखें बंद करो। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर दी। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न मालूम किस रास्ते से उनको वहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्राह्मण ने आंख खोली, देखकर मुग्ध हो गया। बड़ा सुंदर स्थान है, चारों ओर सुंदर वृक्ष, लता और पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो वे बालक गायब थे। वे साहस करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा, सब ओर से सुसज्जित बड़ा सुरम्य स्थान है। महल में एक दिव्य रत्नों का सिंहासन है। सिंहासन खाली है। पंडित जी ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। जो ही पंडित जी ने उसे उठाने के लिए हाथ उठाया तो शिला फटी और उसमें से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट होकर शून्य सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए ब्राह्मण से कहा, तुमको कितने दुख दिए परंतु तुम अटल रहे। दुख पाने पर भी तुमने हमें नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे। इसी से तुम्हें इस शरीर से यहाँ लेकर आए हैं। जो भक्त स्त्री, पुत्र और घर, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक छोड़कर हमारी शरण में आ गए हैं, भला उन्हें हम कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, यहाँ कड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी कन्या और तुम्हारा पुत्र, ये भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है। तुम्हारी एक ही दृढ़ता से सारा परिवार मुक्त हो गया है। वृंदावन का नज़ारा, हर सुबह वृंदावन का नज़ारा, चिड़ियों का चहकना, मंदिर की घंटी की आवाज़, संत पुरुषों का सत्संग, जैसे भक्त रस घुल रहा हो, हर आत्मा उसमें मगन हो। यहाँ है खूबसूरती वृंदावन धाम की, जहाँ हर बच्चा राधा कृष्ण जी का स्वरूप है, जहाँ पढ़ाई का पहला अक्षर भगवान श्री हरि के नाम से ही है। यमुना जी का कलकल करता पानी, फल से लदे वृक्ष, फूलों के झुंड, भौरों की गुंजन, हरि नाम की रास लीलाएं के गान हर आत्मा को श्री राधा कृष्ण जी से जोड़ देता है। कोई गिरिराज की परिक्रमा कर रहा है तो कोई वृंदावन की, कोई जा रहा है निधिवन तो कोई वशीवट, कोई मदन तीर तो कोई मानसरोवर, कोई भागवत वाच रहा है तो कोई गीता, कोई भक्तों को भगवान की कथा सुना रहा है तो कोई भगवान के मीठे भजन गा रहा है। ऐसा लगता है सब तन मन धन से भगवान के श्री हरि चरणों में अर्पित हो गए। ऐसा नज़ारा है हमारे वृंदावन का धाम। कोई सुबह सुबह मंदिर की सीढ़ियाँ धो रहा है तो कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है तो कोई दर्शन खुलने का इंतजार कर रहा है, कोई दर्शन करके उसमें मगन हो रहा है तो कोई पद्मावली लिखने में व्यस्त हो रहा है। कहीं मंदिर में फुल श्रृंगारी बन रहा है तो कहीं भोग बन रहा है। ऐसा लगता है जैसे आठों पर भगवान शुरू होकर भगवान पर ही खत्म हो जाता है। वक्त कब खत्म हो जाता है ये किसी को पता ही नहीं चलता। ना किसी को अपनी अवस्था का ध्यान है, न ही किसी को अहंकार है कि कोई झगड़ा लड़ाई है। सब मिलजुल कर निर्वास्त प्रेम जगा रहे हैं और अपने और दूसरों के दिल में। और समय यह सुंदर नज़ारा इस वृंदावन धाम की, जहाँ किस रूप में भगवान मिल जाए कुछ पता ही नहीं। ऐसी अद्भुत धरती को हम शत शत नमन करते हैं। श्री राधा कृष्ण के घुंघरालू केश, कमल नयन, श्याम वरण, मोहिनी चित्तवन, मीठी मुस्कान, गले में वजंती माला, जिनके शीश पर विराजे मोर मुकुट, तन रहराहे पित्त पीतांबर, चरणों में नुपुर, हाथों में बांसुरी लिए, हर यह नटखट गोपाल जिसे हर गोप गोपिका प्रेम से कान्हा बुलाए, वह सबको चित्त चुरा लेता है। भोली भाली चंदनवन, चंचल नयन, सुंदर मोहिनी स्वरूप, गौरवरन मधुर मुस्कान, मनमोहिनी रस की वृंदनी, शीश चंद्रिका धारिणी, कनक समान शोभ्यावान, भूषण बिना विभूषित वृंदावन धाम की अधिष्ठाती देवी हमारी श्री राधा रानी है। यहाँ नित्य किशोर नित्य किशोरी, राधा कृष्ण एक प्रण दोह देही,
श्री राधा रानी जिनकी चरण धूलि भी अत्यंत दुर्बल है, हर सखी के हृदय में विराजमान है।